एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग ही नैरेटिव सेट किया जाने लगा। पूरे मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश होने लगी। कोई इसे ब्राह्मणों का नरसंहार बताने में जुट गया, तो कुछ लोग प्रेम यादव के सपोर्ट में खड़े हो गए। कहने लगे अगर प्रेम यादव को न्याय मिलता तो 6 लोगों की जान बच जाती। 2 जातियों से जुड़ा मामला होने की वजह से पूरे गांव में तनाव है। लोग 2 गुटों में बटे हुए हैं। हालांकि गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ग्रामीण इस वारदात के पीछे पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि मामला करीब 7 साल पुराना था। प्रेम यादव पर जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप लगे। सत्यप्रकाश दुबे ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को टालती रही। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन के बावजूद, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है तो लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जमीनी विवाद में एक परिवार के 5 लोगों समेत 6 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन विपक्ष इस पर भी सियासत कर रहा है। देवरिया हत्याकांड बहुत दुखद है और इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई दिखा दी है। इस जमीनी विवाद की जानकारी देवरिया के स्थानीय पुलिस को पहले से थी। आखिर पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार का तंत्र क्या कर रहा था? ये सरकार के तंत्र पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी थाना, कोई भी तहसील ऐसी नहीं है जहां बिना पैसे लिए फरियादियों की बात सुनी जा रही हो। पूरी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र और खास तौर से पुलिस महकमा भ्रष्टाचार में डूबा है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। कोई घटना हो जाए, सरकार तो कहती थी कि 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है सरकार। इसी तरीके की घटना 2 साल पहले सोनभद्र में हुई थी, जहां 17 लोगों की मौत हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का असली चेहरा है। अपराधियों के खिलाफ योगी की 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर भले ही विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का क्या असर हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। यूपी में बीते 6 साल में हत्या के मामलों में 9% की कमी आई है। डकैती के मामले 16% कम हुए हैं। रेप के मामलों में भी कमी देखी गई। 6 साल में 9000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें 183 अपराधी ढेर हो गए। यूपी में योगी मॉडल की पहली शर्त कानून व्यवस्था है। लिहाजा 20 मार्च 2017 के बाद से माफियाओं और संगठित अपराध करने वालों पर लगातार एक्शन हुआ है। माफिया खुद जेल जाने को तैयार है। अवैध कब्जे वाली जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। देवरिया के आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें किए अपराधों के लिए कानून का सामना करना पड़ेगा। ये प्रेम प्रकाश का घर है, बड़ा घर है यहाँ पे, और जो सत्य प्रकाश दुबे का घर है वहाँ पे तो अब कोई भी बचा नहीं है। एक लड़का है गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सत्य प्रकाश दुबे की एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, और एक लड़का बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। तो घर में वहाँ तो कोई बचा नहीं है, और यहाँ भी इस घर में कोई नहीं है। गाँव में भी काफी ज्यादा सन्नाटा है। अब पुलिस ये कह रही, यहाँ भी पुलिस तैनात है, पीछे भी घर के पुलिस बैठी हुई है। पुलिस का कहना है कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ये भी कह रही है कि जब प्रेम यादव वहां गए थे तब तो एकदम से उनका मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ गांव से जो लोग गए वो पूरी तरह से प्लान बना के गए हमला करने की। तो सबकी अभी हिरासत में 14 लोगों को पुलिस ने ले रखा है, और उसके बाद इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। कैमरामैन राजीव राय और विनोद के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी देवरिया।